वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्या डिस्कस करेंगे? यह पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे। पार्ट नंबर दोस्त किसकी बात करेंगे? पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे। और दोस्त प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। आइए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अर्थात यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए एलसीएम या लिख दीजिए लस। अब आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर आपको एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्या करिएगा, पहले जो मस है तो यहाँ पर पहले मस लिख दीजिएगा। यहाँ पर मस, और जो यहाँ पर मस इंटू तीनों संख्याओं का, यहाँ पर तीनों संख्याओं का आप यहाँ एलसीएम निकाल दीजिएगा। तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल के यहाँ पर रखेंगे। यहाँ एलसीएम या लिखेंगे तीनों, यहाँ पर लिखेंगे तीनों, यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं, जो आपको संख्याएं दी रही हैं तीनों संख्याओं का क्या निकालना है? आपको निकालना है एलसीएम। दोस्त मस मुझे पता है, तो मस यहाँ पर क्या होगा? मस आपको दिया है 12, और यहाँ तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या मिलेगा? देखिए 2, 3 और यहाँ पर 4 का एलसीएम आप लोग जानते हैं, ये सिंपल एलसीएम में इसका एलसीएम आता है 12। तो दोस्त यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 114। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों देखिए एलसीएम क्या होता है यहाँ पर, अगर ये सीएम आपको पता हो, ठीक है, ये सीएफ पता हो तो संख्याएं जनरली क्या होती है, इसके मल्टीपल में हो सकती हैं, मल्टीपल में होती है या हो नहीं सकती, मल्टीपल में होती है। जैसे अभी क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा तो आपको समझ आ गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एसएससी में काफी इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं, तो आपको पेपर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कहा दो संख्याओं का, देखिए यहाँ पर दो संख्याएं एक्स वाई आप नहीं ले सकते। क्यों? अगर ले सकते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर समापवर्तक क्या है दोस्त? यहाँ पर 15 है। तो दो संख्याएं आप क्या करेंगे? एक्स वाई ने लेके क्या कहा, संख्याएं क्या हो जाएगी? पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्त? पहली संख्या होगी यहाँ पर एक्स तो लेंगे, लेकिन इसके साथ मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो पहली संख्या दोस्त यहाँ पर 15 क्या होगा? एक्स। इसको आप नोट डाउन करिए। यहाँ पर जब भी अगर संख्या एक्स वाई लेना पड़ेगा, अगर समवर्तक दिया है अर्थात इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दिया है, ये सीएफ दिया, तो यहाँ पर पहली संख्या आपको एक्स के साथ 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका मस आपको दिया गया 15। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या दोस्त क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर लिखेंगे 15 क्या हो जाएगा? ये वाई होगा। यही दो संख्याएं हैं। अब दोस्तों कह रहा है यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, हम दोनों संख्याओं गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15 एक्स इंटू यहाँ पर आपको फिर 15 वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ पर 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर एक्स वाई इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? 63 यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 इंटू क्या होगा? ये 15 होगा ये। अब दोस्तों हम इससे कटा सकते हैं, इससे कटाएंगे, आप इसको 3 से कटा दीजिए। 3 पचे 15, यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्त 3, 3 दूनी 6, 3 1 3। अब फिर यहाँ पर कटाएंगे, यहाँ पर फिर 3 से कट जाएगा दोस्त, यहाँ 5 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? 7 आएगा। अब जानते हैं 25, अब जहाँ चौका 100 तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व किया 28 आ गया। ठीक है, ये एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई? एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों? यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई? 28 आ गई। और दोस्तों पेयर कैसे बनाएंगे? अब पेयर बनाने का तरीका क्या है? यहाँ पे पेयर से अगर एक्स इक्वल टू आप लोग यहाँ पर 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पर 28 आएगा। क्या दोनों नंबरों का ये सीएफ जो हम लोग एक पेयर बना, इस पेयर को रूप में देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए पहला पेयर आ गया तो क्या मिल गया? यहाँ 1 और 28 आ गया। और दोनों का देखिए ये सीएफ कितना है? एक है। जितने ये सीएफ एक आएंगे वही पेयर बनेंगे, पहला पेयर बन गया। अगर दोस्त एक्स बराबर आप यहाँ पर 2 लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? आप जानते हैं यहाँ वाई की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 14, लेकिन इसका एसीएफ आपको मिल जाएगा 2, तो दोस्त ये पेयर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ 3 लेंगे, ये 28 कटेगा नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा एक्स बराबर डायरेक्टली डायरेक्ट 4 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? क्या होगा? 7 लेना पड़ेगा। एक पेयर यहाँ से मिल गया बी, क्योंकि यहाँ पर 4 और क्या है 7 का
दोस्त 4 और 7 का HCF आपको मिलेगा 1। तो कितने पेयर बने, तो आपको 2 पेयर बनेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा आपको दिमाग को आपको यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याएं हमने डिस्कस कराया कि पहली संख्या क्या होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट संख्या। फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे यहाँ सर ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगी। दूसरी संख्या आप कहेंगे सर यहाँ पर क्योंकि मस का मल्टीपल होना चाहिए संख्याओं, तो यहाँ पर क्या होगा 6 क्या होगा y होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि उनका मस हो गया। इस प्रकार के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं, यह कितने जोड़े आपको बन सकते हैं ये आपको बताना है। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इंटू लिखेंगे 6y इक्वल टू, वहां पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो x y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये दोस्तों, यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 8 0 किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 36 से। कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 बार जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, x y की वैल्यू दोस्तों क्या मिल गई 30। तो दोस्त हम क्या रखेंगे, x बराबर पहले क्या रखा जाए, एक 1 रखा जाए। तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 30, पहला पेयर, क्योंकि देखिए इसका और इसका HCF 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे 2 लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कितना 15, तभी 30 आएगा। अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, अब यहाँ पर x की वैल्यू आप फिर लीजिए, क्या लेंगे 3 लीजिए। यहाँ पर 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर फिर इसके बाद क्या लेना पड़ेगा, इसके बाद फिर x इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3 4 से डिवीजन में 5 ले लीजिए। 5 लेंगे तो क्या होगा y इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए सब ये भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 और 4 का ये पहला पेयर बना, यहाँ पर एक और क्या है 30 बनाए। दूसरा पेयर बना क्या 2 और क्या 15 बना। तीसरा पेयर क्या बना 3 और क्या यहाँ पर 10 बना। और एक पेयर क्या बना यहाँ पर 5 इंटू क्या है 6 हुआ। देखिए पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 4 पेयर। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। तो आपको समझ में आ गया होगा अगर ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर है सबका HCF अर्थात को प्राइम है। सब क्या होना चाहिए, हमने डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में को प्राइम क्या होते हैं, आप लोग जानते हैं। कमेंट करिएगा ये क्या है, को प्राइम क्या होते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो आप फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है फार्मूला लिख लीजिए। आप जानते हैं दोस्तों फर्स्ट संख्या इंटू दोस्त यहाँ पर होता है सेकंड संख्या इक्वल टू जानते हैं यहाँ पर एलसीएम इंटू क्या होता है HCF। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम आपका मान दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 864 इंटू HCF 1144 अपान क्या फर्स्ट संख्या से डिवाइड करेंगे आपको 288 मिल जाएगा। इससे यह दुगना से कट जाएगा। फिर यह क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 पहले मिलेगा। तो 4 यहाँ पर 32 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं लास्ट सवाल की ओर लिख सकता हूँ। इसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए संख्याओं का लस आपको दिया गया है। अब मस दिया तो पहली संख्या क्या होगी, यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर थोड़ा उसको ऊपर करता हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं। चलिए यहाँ पर सारे आंसर आपको ऑप्शन दिखने चाहिए। देखिए यहाँ पर पहली संख्या की बात करेंगे। पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली संख्या 5x होगी यार। और दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पर 5y होगा। इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना है, अंतर निकालना है। तो दोस्तों अंतर क्या होगा, अगर इस डायरेक्टली घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर यह कह सकते हैं उत्तर वो सही होगा जो 5 से डिविजन हो जाए। तो दोस्त यहाँ पर भी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 कॉमन हो जाएगा तो ये तो ऑप्शन नहीं जा सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसका कह रहा लस यहाँ पर, अब कह रहा इन संख्याओं का योग दिया, पहले योग ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, योग की बात करेगा तो यहाँ पर x, यहाँ सेकंड योग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू दोस्तों क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 100। तो x प्लस वाई इक्वल टू मिल जाएगा 20। यह सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। फिर इसका लस हम जानते हैं, इसका लस कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का ये लस निकालने पर
पहले जो संख्या आपको दिख रही हुई यहाँ पर लस निकालने के पहले वो ले लेंगे जो कॉमन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स वाई इक्वल टू तो क्या होगा यहाँ पर 4 क्या होगा 95 या एक्स वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 99 मिल जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या होंगे आप जानते हैं 11 9 99। अब जानते हैं क्या 11 9 20 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोस्त आपको x का मान क्या लेना पड़ेगा, x का मान दोस्तों आपको लेना पड़ेगा 11, y का मान लेना पड़ेगा 9 और दोस्तों यहाँ पर अगर रखेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी दूसरी संख्या मिल जाएगी। हमने डिफरेंस पूछ रहा है, पहली और सेकंड का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। डिफरेंस निकालेंगे 5 कॉमन ले जाएगा तो मिलेगा x माइनस क्या होगा y, तो यह x का मान दिया गया है 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन।